अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये 2 किलो खजूरें जो हैं ये बहुत महंगी पड़ी हैं। जी हाँ, ये 2 किलो खजूरें भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों को बहुत महंगी पड़ी हैं। जिसने ख़रीदी उसने अपना दिन रात का 1 साल से आराम बर्बाद किया, अपनी फैमिली का सुकून बर्बाद किया, अपने लॉस किए, अपनी सेहत बर्बाद की, काफ़ी कुछ बर्बाद किया, अपना ईमान तक बर्बाद किया। जी हाँ, बिल्कुल, ना सिर्फ बहुत कुछ बर्बाद किया, बदनामियाँ अपने सर पे ली, 2000 रियाल कैश भी दिया और बदले में 2 किलो खजूर मिली। अब 2 किलो खजूर देखकर ये तो आपे से बाहर हो गई। इसका मतलब जिन्होंने 2 किलो खजूर भेजी थी उनको भी बहुत महंगी पड़ी और गुज़िश्ता पता नहीं कितने दिन से उनकी धुलाई हो रही है। लेकिन खैर, अच्छी खासी धुलाई अभी बाकी है। मेरे ख्याल से ये तो धुलाई कोई धुलाई है ही नहीं। जो आफत उन्होंने वाईटी के ऊपर अपनी बहन, ना सिर्फ बहन बल्कि उसके सपोर्टर्स के लिए क्रिएट की थी, उस हिसाब से ये धुलाई तो कुछ है ही नहीं। सितारा के सपोर्टर्स को, उनकी फैमिली को कैसे कैसे टारगेट किया जाता रहा। आज भी मैं सुन रही थी, बिया कह रही थी कि हमें जो है वो देसी ने टारगेट किया। आप तो देसी से डबल ट्रिपल मैं कहती हूँ कि गंदा करने वाली खातून थी। और यहाँ मैं देसी की साइड नहीं ले रही, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही, लेकिन दोस्तों, गालियों का जो ट्रेंड है वो इस बंदी ने निकाला था और ये समझती थी कि गालियाँ बोल लेने से और चीख लेने से, चिल्ला लेने से, दूसरों की नस्ल को गंदा कह देने से झूठ जो है वो सच साबित हो जाएगा। इसको लगता था कि जैसे इनकी जो मैडम हैं, मैं क्या कहूँ उनको, वो तो इनको लीडर कहती हैं, बॉस ही कहूँगी, जो इनकी बॉस हैं वो अगर रो धो के ख़ुद को इनके सामने सच्चा साबित कर रही हैं तो फिर इनको लगता था कि ये दुनिया के आगे चीख चिल्ला कर उनको सच्चा साबित कर देंगे और सितारा के सपोर्टर्स को झूठा साबित कर देंगे। हालांकि दोस्तों, 1.5 साल बाद सबकी आंख खुलती है और सबको पता चलता है कि यहाँ सच और झूठ की कहानी तो थी ही नहीं। ये तो मामला, मुद्दा ही कुछ और था, जो कि सितारा के सपोर्टर्स पहले दिन से कह रहे थे। बड़ी हंसी आती है सबको सुनकर, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जो है इस बंदी को जो है वो अप्रिशिएट ही करूँगी कि चलो देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आई तो। और उसके अलावा एक और बात आज मुझे कहनी थी कि हाँ जी, अजब प्रेम की गजब कहानी। जी दोस्तों, ये है अजब प्रेम की गजब कहानी इन दोनों बहनों के बीच में। यहाँ सितारा के सपोर्टर्स पे भी बात मैं थोड़ी सी करूँगी और यानी कि हेटर से रिलेटेड ही बात होगी। पहले मैं बात करती हूँ अजब प्रेम की गजब कहानी का स्टार्ट कहाँ से होता है। दोनों बहनों का अजब प्यार था, लेकिन वो इतना गजब हुआ। पहले बिज़नेस का सोचा, लेकिन उसके बाद एक दूसरे को तो मैं नहीं कहूँगी, एक ने दूसरी के बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और अजब प्रेम की गजब कहानी, यहाँ पर जो सितारा के प्रेमी थे, यानी कि सितारा के सपोर्टर्स, उसकी ऑडियंस, उनका प्रेम जीत गया। और जो सितारा की सगी बहन, उसकी हेटर थी, उसके प्रेमी थे, उन्होंने तो अपनी ही बॉस का तिया पांचा कर दिया। यहाँ कोई एक सिंगल पर्सन मुझे बता दें जिसने कहा हो कि सदमाबाजी जो हैं वो हक पर हैं और सदमाबाजी सच्ची हैं। वही लोग गिने चुने बच गए हैं, जिनका आज भी अभी जिक्र कर रही थी कि जिन्होंने चैनल से फ़ायदे उठाए। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनका हम शुरू में ही बताते थे कि मोहतरमा सदमाबाजी, आप इस वक्त सदमे में हैं और आपको पता नहीं चल रहा। ये आपके सपोर्टर्स नहीं हैं, दरअसल ये आपकी बहन के हीटर्स हैं और वो जू के तू हैं, जिनके अंदर वो, खैर यहाँ मैं क्यों उनका तस्करा करूँ। खैर, तो बात कर रही थी कि उंगलियों के पूरों पे गिने हुए लोग, और वो उंगलियों के पूरों पे गिने हुए लोग में से मस्तानी आंटी मुझे याद है, जो 3-4 दिन पहले जब नीनू की रियलिटी न्यूड पिक्चर्स की सूरत में पब्लिक में आई थी कि भाई इसकी न्यूड पिक्चर्स की भी कोई कहानी है, इसकी अपनी ज़बानी है, भाई किसी एक को सुनाई होती तो हम कहते झूठे। आप बेशुमार लोगों को अपने इसी बूथे से, वो लोग क्या कहते हैं, तरबूज से, हाँ तरबूज जैसा इसका मुँह है लोग कहते हैं, तो ये उसी से सुना चुकी है। खैर, तो यहाँ मस्तानी आंटी जो है वो भी कह चुकी हैं पब्लिक में आकर अपने व्लॉग के अंदर कि मैं तो इस पूरे ख़ानदान से नाला हूँ और मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि वो सदमा को भी सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि हमने पहले बता दिया था। इसके अलावा जो है गोहा ब्यूटी आप सब जानते हैं, उन्होंने जाकर ही बता दिया था FIA में कि उन्हें भी स्क्रिप्ट मिलता था, वो स्क्रिप्ट के तहत काम करती थी। इसी तरह बिया ने बता दिया है स्क्रिप्ट पे काम होता था। वॉइसेस आ गई हैं इनसाइडर भाई की कि स्क्रिप्ट पे काम होता था, उन्होंने भी बताया वाज़ह तौर पर। बल्कि ये वॉइसेस भी दोस्तों पब्लिक हो गई हैं कि मेरे पास कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं,
मेरे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज़ नहीं जिससे सितारा के सपोर्टर्स को मैं कन्विंस कर सकूं, इसीलिए वो आकर कहती थी कि ये सबूत मेरे सपोर्टर्स के लिए। उसको पता था अंधे भक्त उसी के पास थे और उसने अंधे भक्तों को 1 साल बेवकूफ़ बनाए रखा। और जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि हेटर्स ने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा होता, और वही इसने जो है वो मैं कहूँगी कि तरीका अपनाया, उसी रूल को इसने फॉलो किया और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। जैसे कि आज भी कह रही थी कि हम एक ही सर्कल में घूम रहे थे सॉरी अच्छा हंसी भी आती है, लेकिन क्या करें, जो सच है तो फिर ऐसी ही बात है कि एक सर्कल में तुम्हें घुमा रही थी, एक ट्रक की बत्ती के पीछे उसने तुम्हें लगाया हुआ था। खैर दोस्तों, थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, ये ड्रिलिंग हो रही है पड़ोस में, तो आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की फुल्की सी, शायद ना भी आ रही हो, लेकिन मुझे अच्छी खासी आ रही है। मैंने कहा शायद आप डिस्टर्ब ना हो रहे हो। अच्छा, यहाँ पर सितारा के सपोर्टर्स को पूरे 2 साल से टारगेट किया जाता रहा, और एंड में तकरीबन आज से कोई 2 महीने पहले तक तो चीखो पुकार के साथ कहा जाता रहा कि सितारा की लुटिया सितारा के सपोर्टर्स डबो देंगे, भिगो देंगे, सितारा को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं कि ये किसी मामले, किसी मुद्दे को बैठने ही नहीं देते, यानी कि गंद खुद किया जाता था, गलाजत इधर उधर कोनों में बैठकर ये सितारा के हेटर्स खुद करते थे, जो अभी भी कर रही हैं। वो ख़वातीन अभी भी जगह जगह बैठी हुई बदबुएं छोड़ रही हैं, और उसके बाद उठकर कहते थे कि देखो 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 कितना गंद बन गया, ये तमाम गंद सितारा के सपोर्टर्स ने बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया अंधी थी, है ना, दुनिया अंधी थी, दुनिया जो है वो बेवकूफ़ थी, रोटी को चोची कहती थी, निवाला नाक में डालते थे, इसीलिए सब कहते थे कि हाँ भाई ऐसे जी नहीं। ये गिनी चुनी औरतें जिन्होंने टारगेट किया था सितारा के सपोर्टर्स को, ये कहकर कि तमाम लोग ये कहेंगे हाँ भाई ये तो लुटिया, ये डुबो रहे हैं, ख़राब तो ये कर रहे हैं, वो लाते थे मुद्दा, हम यहाँ से मुंह तोड़ जवाब देते थे। और अब आप देखें पूरे 1.5 साल बाद वो ही चीज़ें जो पहले ही दिन हमने कह दी थी कि भाई ये बात इस चीज़ में ऐसे ऐसे है। कल भी मैं सुन रही थी बिया की जो है वो लाइव के अंदर एक कोई शख्स था, खैर वो बात बड़ी अजीब सी करते हैं बेचारे, ऐसा लगता है उनके मुंह में कोई दांत ही नहीं है, लेकिन खैर अब अल्लाह ने सबको जो है वो अलग अलग से वॉइसेस दी हैं, तो वो इस तरह से बात करते होंगे। यहाँ मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, तो मैं बात कर रही थी कि वो शख्स जो है कल आकर कहता है कि इस पूरे केस के अंदर इस 1.5 साल की जितनी भी इन्होंने स्ट्रगल किया, जो कुछ भी किया, लेकिन कोई भी, वो कहता है कि कॉन्क्रीट एविडेंस उसको सितारा के ख़िलाफ़ नहीं मिला, जो कि हमने पहले दिन ही कह दिया था कि बीबी जो चीज़ें तुम लेकर आई हो वो किसी को जानी साबित करने में नाकाफ़ी हैं। और फिर इसकी वॉइसेस भी अब से कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिन पहले जो है वो इनसाइडर भाई ने लगा दी गई, कहती है इसके पास कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ ये थी दोस्तों के इनके अपने पर्सनल ग्रजेस थे जिनका बदला था, क्योंकि इन दोनों बहनों का इनकी माँ ने सऊदीया में कह दिया था कि ये बिज़नेस इकट्ठा करेंगी, जबकि मेरे ख्याल से सितारा का बिज़नेस का कोई इरादा नहीं था। उस वक्त उसने हंसी खुशी हामी भर ली, लेकिन जब बाद में सोचा होगा, और बिज़नेस भी ऐसा कि जिसमें तमाम का तमाम पैसा सितारा यासीन का गर्क होना था, तो सितारा ने मना कर दिया होगा और इन्होंने फिर उधार मांगना शुरू, क्योंकि बात वही आ जाती है कि सितारा ने अपनी 2 सैलरीज जो हैं वो सऊदीया में इनके सामने एटीएम से निकाली थी। ख़ास तौर पे इसका हस्बैंड जो है उसकी बड़ी नज़र थी कि सितारा ने कितना पैसा निकाला है और क्या क्या कर रही है, तो वहाँ पर उसने सोच लिया कि हमने इससे लोन लेना है। जब लोन नहीं दिया सितारा ने, जाहिर सी बात है नहीं देना था भाई, उसने पहले दिन ही कहा था वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है, उसने अपने बच्चों की खातिर तो अपने ऐसे शौहर को नहीं छोड़ा ना, जिसने दूसरी बीवी कर ली, जिसने कितने दिन बच्चों को जो है वो बीवी को इंसान ही नहीं समझा, फेंक कर चला गया। वो वैसे हस्बैंड के साथ वो बच्चों की वजह से अभी तक जुड़ी रही है, तो अपने बच्चों के लिए कर रही है सब कुछ। तो जब उसने साफ मना कर दिया तो फिर ये पर्सनल ग्रज निकाला और इन मियाँ बीवी ने सब कुछ किया। खैर ये स्टोरी इनको 1.5 साल बाद समझ आई, लेकिन दोस्तों आज मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इस बात के ऊपर, जब मैं बात याद कर रही थी कि ये लोग कहते हैं कि सितारा के सपोर्टर्स ही उसकी लुटिया डुबोएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सितारा के सपोर्टर्स ने जो किया वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, ठीक, वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि वो अपने जो है ना, मैं कहूँगी कि जो स्टैंड उन्होंने लिया था वो उस पर अभी भी कायम है, अभी भी खड़े हैं अपने बलबूते पे, अपने दम पर। माशाल्लाह वो बड़े हैं, वो कम नहीं हुए। और आपकी मैडम मोहतरमा जो एक गंदगी को लेकर आई थी, वो उस गंदगी में ही डूब रही हैं। और सितारा के सपोर्टर्स ने इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत और इतनी जान लगाई कि आज सितारा के हेटर्स उसको क्लियर कर रहे हैं। आज भी मैं जो है वो लाइव सुन रही थी इनकी बिया की, तो उसमें जो है साथ क्या नाम है उसका, मिशू टॉक्स, वो कहती हैं कि यहाँ पर जो है
हम इस चीज़ के अंदर घुसे हुए थे और हमें लग रहा था कि ये बंदी सच्ची है, और एक के साथ मिलकर हम दूसरे को गिराने की कर रहे थे, तो हम गलत थे, क्योंकि इसमें उस बंदी का कोई भी गुनाह, कोई भी झूठ जो है, कोई भी ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई। यानी कि सितारा को क्लियर ही कर रहे थे ना। उन जैसे जैसे वो सदमा को पब्लिकली एक्सपोज कर रहे हैं ना, दरअसल वो सितारा को क्लियर करते जा रहे हैं। सितारा क्लियर हो गई, सितारा मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गई। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहते थे कि सितारा ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, आज 1.5 साल बाद आखिरी पुरजा भी जब उनके हाथ लग गया ना, कि इतनी खुदाई के बाद भी उन्हें किसी किस्म की कोई आसार नहीं मिले इस चीज़ के, तो उन्होंने भी पब्लिक में आकर कह दिया। तो ये तमाम मेहनत जो है सितारा के सपोर्टर्स की है, क्योंकि सितारा के सपोर्टर्स ने सवाल रखे। जब इन लोगों को फुर्सत हुई, जब ये अपनी चीखम चिल्ली से फारिग हुए, फिर उन्होंने बैठ के सितारा सपोर्टर्स की वीडियोस देखी, वो सारा कुछ देखा। इनके माइंड भी हिले भाई कि आखिर हम किस सिमत में जा रहे हैं, कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे मोहतरमा ने लगाया, और मोहतरमा लूटे जा रही, लूटे जा रही, लूटे जा रही। और वो एक और थी सबा नामी खातून, ये कहते हैं कि वो भाग गई, वो भागी नहीं थी। असल में जब उसको पता चला ना कि वो भी एक झूठ को लेकर चल रही है, ठीक है, एक ड्रामे को लेकर चल रही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो उसको लगा कि अब वो मुंह कहाँ छुपाए, इसलिए वो भी गधे के सर से सींग की तरह भाग गई। और ये जो गधा है, सदमा गधा, इसके सर से तमाम इसके लीडर्स, बकौल इसके लीडर्स, ठीक है, तो वो तमाम जो है वो सींग की तरह गायब ही हुए हैं। और माशाल्लाह मुबारकों के सिलसिले जो 2-3 दिन से सितारा के सपोर्टर्स को चल रहे हैं, और जितनी ऑडियंस है वो सब सपोर्टर्स हैं सितारा के, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। ये जीत आप सबकी जीत है, ये अकेले सितारा की जीत नहीं है। उसने हमेशा आकर हम सबको अप्रिशिएट किया है, और उसने कहा है कि आज मैं अगर ठीक हूँ, होश में हूँ, हवासों में हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, इनके फ्यूचर के लिए कुछ कर रही हूँ, तो वो अपने सपोर्टर्स की वजह से कर रही हूँ। और उन सपोर्टर्स में सिर्फ चैनल होल्डर्स नहीं शामिल, उन सपोर्टर्स में ये ऑडियंस भी शामिल है जो सितारा से प्यार करती रही, जो आके हमें हौसला देती रही, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें भी सहारा दिया। सितारा को कैसे नहीं दिया। तो हम सब जो हैं वो सितारा की सपोर्ट थे, और ये जीत हम सब की जीत है। इसके अलावा जनाब एक अहम पॉइंट यहाँ पर, अच्छा, किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि जहाज शाह के ऊपर केस हुआ है तो आप इसका सबूत लेकर आएँ। किसी मेरे ख्याल से सितारा के सपोर्टर के साथ वहाँ बहस चल रही थी, तो उन्हें मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, सबूत वहाँ लाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ मुद्दई तो दावेदार हो कि केस हो गया है, लेकिन मुल्ज़िम ये कहता हो कि उस पर केस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो जहाज शाह की अपनी वॉइस लीक हुई है, और उसकी वॉइसेस कितने चैनल्स के ऊपर चली हैं, जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझ पर केस हो गया था और मेरे घर वालों ने मुझे जल्दी जल्दी वहाँ से भगाया। जाना तो मैंने पता नहीं कौन सी कंट्री था, तो फिर मुझे मजबूरन जो है वो सऊदीया निकलना पड़ा, क्योंकि मेरी पेशियाँ फिर लगना शुरू हो जाती हैं। एक बार तो मैं नहीं निकल सकता था और मैं दुम दबा के भाग गया। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम जाओ, ये केस वेस हम देख लेंगे। यहाँ भी दोस्तों सितारा यासीन क्लियर होती है उस वॉइस से ही, क्योंकि कल भी जो है मिशी टॉक्स की लाइव में बिया के सेशन में कहा जा रहा था, वही जो अंकल बैठे हुए थे जिनकी भी मैंने बात की कि उन्होंने ये बात बोली कि कोई सबूत नहीं मिला, तो यहाँ वही अंकल कह रहे थे कि भाई अगर सितारा जो है वो ख़ुद को इस केस से क्लियर करवाना चाहती है, जहाज़ के केस से क्लियर करवाना चाहती है, तो वो DNA और ये वैसी चीज़ें वहाँ पर बोल रहे थे, तो उसकी नीड ही नहीं है ना। उसकी नीड इसलिए नहीं है कि अगर एक बंदी खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करती, तो चलो ठीक है, फिर कह सकते हैं कि भाई पता नहीं क्या रीज़न है कि ये बंदी खामोश है। लेकिन एक बंदी जब केस कर देती है और अगला जो है वो ख़ुद पब्लिक में उसका बयान लीक हो जाता है कि भाई मुझ पर केस हो गया और केस के मारे ही मैं भागा हूँ, तो सोचो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आकर किसी भी औरत से कहेगा कि तुम्हारा फ़लाँ बच्चा जो है वो फ़लाँ का है, तो क्या वो औरत DNA करवाती फिरेगी? और मेरे ख्याल से किसी मुल्क का भी ये कानून नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से DNA करवाता फिरे। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जब तक कोई ख़ास पर्टिकुलर लीगल जो है वो इशू नहीं हो तो DNA नहीं करवाए जाते। यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, भाई कोई भी उठ के किसी को कह दे। और एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि सिंगल टाइम भी उस बंदे ने, जो जहाज़ है, उसने सिंगल टाइम भी आयत का नाम ऐसे नहीं लिया कि जिसमें उसने कहा हो कि मेरा उससे कोई रिश्ता या नाता है। ऐसी कोई चीज़, कोई वॉइस कहीं पर भी मैंने आज तक नहीं सुनी, ना ही मैंने उस बंदे की कोई लाइव सुनी। और घुमाता रहा, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट ये देती थी, यहाँ तक कि इसने स्क्रिप्ट दिया था जो इनसाइडर की वॉइस BN ने चलाई थी, उसमें इनसाइडर ने बताया कि स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ था, सबा ने स्क्रिप्ट बनाकर प्रोवाइड किया था इसको कि भाई ये बुलवाओ जहाज़ से,
तो उस स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ था, ये कहा गया था कि ये कहो कि मेरी आयत के बारे में कोई बात भी यहाँ ना की जाए, मेरे और मेरी आयत के बारे में, मतलब ये कि बना कर उसको जुमला दिया गया। लेकिन वो भी बड़ा, मैं इस मामले में कहूँगी कि किसी इंसान की औलाद था कि उसने ये जुमला ऐसे नहीं बोला, बल्कि वो घुमाता रहा इन बातों को कि माजी की यादें तो माजी की गलतियाँ तो माजी का ये और माजी का वो, यानी कि वो माजी बेचारे को ही घसीटता रहा। और फ्यूचर में, प्रेजेंट में उसका कोई अमल दखल नहीं था, और ना ही उसने उस बच्ची का, वो स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था ना दोस्तों कि मैं और मेरी आयत, वहाँ भी उस बंदे ने उस स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया, उसने वो लाइन नहीं बोली। तो यहाँ कुछ औरतें जो रूमर क्रिएट करती हैं, कुछ औरतें जो मिसगाइड कर रही हैं लोगों को, कुछ औरतें जो मिसलीड कर रही हैं पब्लिक को, वो जाके लाइव्स के अंदर कमेंट लिख कर आती हैं और कहती हैं कि इजाज़ की लाइव में जो इजाज़ ने कहा था, वो एक लाइव में जो इजाज़ ने कहा कि आयत मेरी डैश डैश डैश, तो वो सब झूठ है, वो सब बकवास है। कोई सिंगल बंदा भी ऐसी वॉइस लेकर आ जाए जहाँ पर इजाज़ ने उस बच्ची को अपनी औलाद होने का क्लेम किया हो तो बात की जा सकती है। हाँ, उसने आकर इनका साथ दिया था और कुछ जो है वो ढके छुपे अल्फाज में, वही तो बात आ गई ना, स्क्रिप्टेड था वो बंदा, तो वो ढके छुपे अल्फाज में घुमा घुमा के बातें करता था और मजनू की सी हालत अपनी बना के पड़ा हुआ होता था लाइव्स में, बाकायदा अक्सर कैमरा खोल के दिखाता था कि मैं मजनू हूँ। वो मजनू होता तो उसमें इतनी गैरत होती कि वो फिर एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी इनके साथ लाइनें ना लगा रहा होता, क्योंकि उसके पास सदमा बेबी की भी वॉइसेस हैं, सदमा और उसका मीटअप भी वहाँ हुआ, ठीक है, सदमा की वॉइसेस उसके पास हैं। इसके अलावा किसी और चैनल पे उसकी वॉइसेस चल रही हैं, जिस चैनल पे उसकी वॉइसेस चल रही हैं वो मोहतरमा बताती हैं कि उनकी और उसकी भी दोस्ती, मतलब बहुत सी ख़वातीन के साथ उसका नाम लिया जाता है। तो वो भी कोई, मैं ये कहूँगी कि कोई अच्छा इंसान नहीं है कि जिसकी बात का कोई बिलीव, कोई ट्रस्ट किया जाए। वो जो है मैं यही कहूँगी कि एक बिगड़ी हुई औलाद है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, जिसने ना सिर्फ अपना पास्ट स्पॉइल किया और वो अपना प्रेजेंट भी स्पॉइल कर रहा है। और अगर वो इन्हीं लतों में, इन्हीं हरकतों में पड़ा रहा तो वो अपना तो दफ़ा करो, उसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। अब इतनी सारी एज हो गई, उसका क्या फ्यूचर होगा? बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर वो ज़रूर डिस्ट्रॉय कर देगा अगर वो इसी किस्म की औरतों के हाथ का खिलौना बना रहा। तो कुछ अजीब सी किस्म का लगा वो मुझे मर्द, कोई आशिक मिजाज किस्म का, जैसे वो ख़ुद को पोर्ट्रे कर रहा था, जैसे पुरानी फिल्मों के वो दिखाए जाते थे आशिक जो हाथों में गजरे पहनने वाले और तकियों से टेक लगा के औरतों के मुजरे देखने वाले होते हैं। इससे ज़्यादा वो ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सका वहाँ पर अपनी फैमिली को ऐसे रिप्रेजेंट किया उसने, और ख़ुद अपने नाम के साथ वो सैयद ज़्यादा लगाता है। लेकिन जिस तरह वो ख़ुद को प्रेजेंट कर रहा था लाइव्स के अंदर, वहाँ जो है मुझे तो यही लगा कि उसने सैयदों का नाम ख़राब किया। लेकिन खैर चलो, अब वो पर्दे पर नहीं है, अब वो वाईटी के ऊपर नहीं है और फ़िलहाल वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल ये बातें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी टू से। अगर आपने सुनी है तो पता नहीं क्यों फ़्लो में मेरे मुंह से बातें निकल गई। खैर दोस्तों, बात तो निकलती है, जब बात होती है तो बात निकलती है ना, कोई बात ना हो तो बात नहीं होती है। स्क्रिप्टेड बंदा था और मैं ये सोचती थी कि क्यों इतनी बातें घुमाता है, तो बेचारा खुद मजबूर था, उसको स्क्रिप्ट मिलता था। खैर दोस्तों, बड़ी खुशी की बात थी कि यहाँ पर जो है वो सितारा के सपोर्टर्स, सितारा खुद क्लियर हुई, उन्हीं हेटर्स ने बैठकर क्लियर किया, उन्हीं हेटर्स ने बैठकर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा दुनिया को दिखाया जाता था। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से अपने मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।